भारत देश पिछले कुछ सालों से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की किए जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोगों को विदेश जाने की चुल मची रहती है, फिर चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या हम जैसा कोई आम इंसान। बट अब ऐसा क्या है विदेश में जो अपने देश में ना है? और आखिर ऐसी कौन सी बात है जो अपने लोगन को खुद की फैमिली से इतनी दूर ले जावे है? और सबसे बड़ी बात तो ये है छोरे कि हम इंडियंस को ये चस्का लगा कब से? आइए देखते हैं मजा आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या हम भारतीयों को विदेश जाने की चुल बहुत पहले से थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके अपनी हिस्ट्री की केमिस्ट्री को समझना होगा। तो भैया आज से कुछ ही सौ साल पहले तक हमारे सभी लोग गांव में ही रहकर खेती करते और छोटा मोटा व्यापार करके शाम को मच्छी पकड़ के मस्त तेल में फ्राई करके पेट भर खाते और ऐसे ही खा खुजा के बत्ती बुझा के सुकून की नींद लिया करते थे। क्योंकि भैया वो कहा है ना, उस जमाने में अपना देश इतना संपन्न हुआ करता था कि लोग भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। अब हो भी क्यों ना, हम जाने ही जाते थे अपने बेहतरीन मसालों के लिए, क्योंकि भाई असली मसाले सच और हमारे इंडियन मसाले थे सबसे जबरदस्त, जिसकी डिमांड अफ्रीका, चीन और अरब जैसे देशों में हमेशा लगी रहती थी। मतलब यहाँ सब कुछ मस्के की माफिक चल ही रहा था कि तभी 1498 में कुछ विदेशी लौंडे लपाटे अपने टूटे फूटे टट्टू में बैठकर भूलते भटकते हमारी सरहदों पे आ टपकते हैं, जिसमें एक बंदे का नाम था वास्को डी गामा, जिसके बारे में लिखा जाता है कि इसी दरिया में हमारे भारत की खोज की थी। अबे बावड़े, हमारा देश कहीं खोया था क्या कि तूने खोज की थी? एक तो तुम खुद किसी भटकती आत्मा की तरह भटकते हुए हमारे देश में आ पहुंचे और ऊपर से तुम ऐसा बोल रहे हो। कसम से बेटा, तुम उतरते ही ये बात इन चचा को बोले होते ना तो ये चचा तुम्हारी दरिया पकड़ के यही बोलते। ठीक है। खैर भैया, ऐसे ही फिर धीरे धीरे विदेशी लोग हमारे देश की तरफ आकर्षित होकर आने लगे और अपने व्यापार धंधों को यही बढ़ाने लगे। और फिर भैया हमारी इस पवित्र धरती पर 1526 में मुगलों का और 1608 में अंग्रेजों का आगमन हुआ। और भैया इन सभी बागड़ बिल्लियों ने तो हमारे देश की पूरी वाट ही लगा दी। बोलो तो इन लोगों ने सबसे पहले हम भारतीयों की उंगलियां पकड़ी, फिर हाथ पकड़ा और अंत में तो गला ही दबोच लिया। फिर क्या था भैया, हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को एक तरफ मुगलों ने भर भर के लूटा, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज जो 1947 तक हमसे किसी गोल्ड डिगर की तरह चिपके रहे और आजादी से पहले तक हमें अपनी उंगलियों पर लुंगी डांस करवाते रहे। फिर आगे जो हुआ आप सबको पता ही है। खैर भैया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और आइए हम जानते हैं कि आखिर हम इंडियंस को विदेश जाने का चस्का लगा कब से। तो भैया इन अंग्रेजों ने हम भारतीयों के साथ साथ कनाडा जैसे कई देशों पे कब्जा किया हुआ था और इन सभी जगह इन्हीं का रूल चलता था। और जब भी उन देशों में एग्रीकल्चर से लेकर रेलवे, मिल या कारखानों में काम करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती तो वे अपने मुताबिक हम भारतीयों को काम करने के लिए इधर से उधर कई देशों में भेजा करते थे। उदाहरण के लिए हम कनाडा की ही बात करें तो अंग्रेजों द्वारा हम इंडियंस को यहाँ पर भी एग्रीकल्चर, मिल, माइल्स, रेलवे वगैरह में काम करने के लिए ही भेजा गया था, जिसमें ज्यादातर हमारे सिख भाई बंधु थे। और अब जब ये लोग इंडिया से कनाडा पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इन देशों में एक तो इंडिया के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा मजदूरी मिलती थी और ऊपर से इन देशों में अंग्रेजों की तानाशाही भी बहुत कम थी। बोले तो तानाशाही के नाम पर यहाँ जस्ट चिल वाला मामला चलता था। बस भैया फिर क्या था, इन लोगों का कनाडा पूरी तरह भाग गया। बस इसी तरह से हम इंडियंस को विदेशों में जहाँ जहाँ भेजा गया वहाँ वहाँ हम अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से वहीं पर बसते चले गए और फिर हम अपने लोगों को भी विदेशों की मनोहर कहानियां सुना सुना कर वहीं पर बुलाते गए। बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि हम लोगों को विदेश जाने का चस्का ऐसा लगा कि आज की डेट में भी ये संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। बट अब सवाल यह है कि आजादी के इतने साल बाद जब हमारा भारत देश तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, बावजूद इसके आज भी अपने प्यारे से देश को छोड़कर लोग विदेशों में काहे निकल लेते हैं, अपनी फैमिली से दूर 7 समुंदर पार काहे भग जाते हैं? तो भैया इसको समझना बहुत ही इजी है, मतलब मोहिनी के डांस से भी इजी है, जिसे हम छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, जो हर गाँव में ऑलमोस्ट कहानी घर घर की है। तो भैया एक छोटे से गाँव में छोटे से परिवार में छोटे से बच्चे की माँ अपने खून पसीने से सींच कर अपने छोटे से बच्चे राजू को पाल पोस कर किसी तरह बड़ा करती है ताकि रजुआ आगे चलकर उसके परिवार का सहारा बन सके। अब जब रजुआ भैया पढ़ लिख के तिल से ताड़ हो गया, मतलब बड़ा हो गया, तब राजू अपने गांव में ही रहकर छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। पर कुछ सालों तक काम करने के बाद रजुआ को एक बात समझ में आ जाती है, गाँव के मैक्सिमम लोग गाँव में ही रहकर कमाई के नाम पे ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए भैया रजुआ भी सोचता है कि गाँव में रहकर उसकी लाइफ भी झंड हो जाएगी। बस फिर का था भैया रजुआ को ज्यादा इनकम और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए भैया वो चला जाता है अपने कोठी बंगले वाले दोस्तों के पास और उनसे उनकी सक्सेस का राज पूछता है। तो पहले तो उसके दोस्त बोलते हैं, चल बोल के
लेकिन फिर बार बार पूछने पे वे रजुआ से बताते हैं कि वे लोग गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में काम करके खूब पैसे छाप रहे हैं। और उसके दो शहरों के बारे में ये भी बताते हैं कि गांव की अपेक्षा ये सभी शहर काफी डेवलप्ड हैं, जिस कारण वहाँ हर तरह का काम तो मिलता ही मिलता है, ऊपर से काम करने के पैसे भी गांव के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही मिलते हैं। राजू के दोस्त बताते हैं कि शहरों की तो बात ही निराली है। शहरों में ये लंबी लंबी बिल्डिंगें, ये गोरे, ये गोरियां, ये छोरे, ये छोरियां, ये लंबी लंबी कार और फिल्मों वाला प्यार, सब का सब साला वहीं से मिलेगा। अब भैया रजुआ ये सब सुन के तनतना उठता है और बोलता है, गाड़ी स्टार्ट कर। और भैया इसी तरह रजुआ अपनी माँ और अपनी मातृभूमि को छोड़कर शहरों में पैसे छापने के लिए निकल पड़ता है। बस इसी तरह बेहतर लाइफ और बेहतर इनकम के लिए जहाँ राजू जैसे झोपड़ी वाले लोग गांव से शहरों में जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे कोठी बंगले वाले लोग एक स्केल ऊपर जाकर विदेशों में निकल लेते हैं। अब देखो यार, वैसे तो लोग विदेशों में एजुकेशन, रोजगार, नेम, फेम या बेहतर जिंदगी के नाम पे भले ही जाते होंगे, बट माय डियर फ्रेंड, मोटा मोटी समझा जाए तो बेटा ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है और विदेशों में तो भर भर के पैसा है और जिसके पास पैसा है उसका चेहरा ऐसा है। पर क्या सच में बिल्कुल ऐसा है? बट ऐसा है तो कैसा है? हमने तो ये भी देखा है कि जिसके पास खूब सारा पैसा है वो भी जैसा तैसा है, कोई ऐसा है तो वैसा है, कुछ तो मोटा भैंसा है। खैर भैया अब आप ही कमेंट में बताओ कि क्या सच में बिल्कुल ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है? अब मान लो अगर ऐसा है तो क्या हमारे इंडिया में साला कम पैसा है? आज हमारा देश वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें स्थान पर है। आज हमारे पास टाटा है, अडानी, अंबानी है, होटल ताज से लेके ताजमहल है। मतलब आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, बैंक बैलेंस है और तो और माँ भी है, हमारी भारत माँ। और फिर भी लोग विदेशों में भागे जा रहे हैं, फिर चाहे उन्हें वहाँ लीगल तरीके से जाना हो या इलीगल तरीकों से। दोस्तों हाल ही में आई SRK की मूवी डंकी तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें ऐसे इलीगल तरीकों के बारे में बात की गई थी। और एक सीन में तो ये भी दिखाया गया था कि कैसे कुछ लोग विदेशों में अपना पेट काट काट के किस तरह पैसे कमाते हैं, पर हजारों परेशानियों के बाद भी वे वहीं डटे रहते हैं। मतलब उनका तो यही है ना, नून रोटी खाएंगे, इंडिया लौट के न जाएंगे। ठीक है, लेकिन 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 माय डियर फ्रेंड, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसीलिए ये कतई नहीं कि विदेशों में सबकी हालत एक जैसी है। हमारे कई भाई बंधु ऐसे भी हैं जो विदेशों में जाकर काफी कुछ उखाड़ रहे हैं। हालांकि वे अपनी भारत माता से इतने दूर रहते हैं, बावजूद इसके वे लोग किसी न किसी रूप में इंडियन इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, स्टूडेंट्स, लेबर, जनरल लेबर वर्कर्स, इन लोगों ने लास्ट ईयर 100 बिलियन प्लस पैसा इंडिया भेजा है। किसी ने अपनी बहन की शादी के लिए भेजा है, किसी ने अपने माँ बाप के इलाज के लिए, किसी ने घर खरीदने के लिए, घर बनवाने के लिए। तो तुम लोग बोलते हो ना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या देश है, तो भाई ये तुम लोगों के लिए एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो बाहर रह रहा है, जिन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट करवाई है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया पहली कंट्री बनी है जिसने 100 बिलियन प्लस क्रॉस कर दिया। अब देखो यार, हंसी मजाक एक तरफ, बट हम सभी को ये पता है कि सबको मनचाहा मुकाम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग खुद किसी दिए की माफिक जल भूनकर अपने परिवार की खुशियों को रोशन किए रखते हैं और इसीलिए पैसे कमाने के लिए खुद की फैमिली से इतने दूर दूर तक चले जाते हैं ताकि उनके परिवार की स्थिति और भी बेटर हो सके। फिर चाहे उन्हें गाँव से जाके शहरों में 10x10 की खोली में संघर्ष करना पड़े या फिर खुद के देश से दूर कहीं विदेशों में कपकपाती ठंड में काम करना पड़े, सभी लोगों को अपने सपनों को साकार करने के लिए लगे रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे आप भी अपनी लाइफ को और भी बेटर बनाने के लिए किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं लगे हुए हैं, और मैं भी इस चैनल को ग्रो करने में दिन रात लगा हुआ हूँ, क्योंकि दोस्त कुछ किए बिना ही कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये बात मुझ जैसे वीडियो बनाने वालों को अच्छे से पता है कि हर वीडियो में सब्सक्राइबर की बरसात नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब आप भी थोड़ी सी कोशिश करके सब्सक्राइब बटन को दबा ही देना। खैर भैया, अब आप कहीं बोर शोर ना हो जाओ, इसीलिए वीडियो को यहीं लपेटते हैं। तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जहाँ भी रहो जबरदस्त रहो।